देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को लेकर कहा कि मैं गाज़ा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाना चाहता हूं। मैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से और मिस्र के राष्ट्रपति से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि गाज़ा इस वक्त बहुत ख़राब जगह है। अपने देश के दरवाजे खोलें और गाज़ा के लोगों को अपने देश में रहने की जगह दें। जिसके बाद हमास ने और गाज़ा के कई सारे संगठनों ने पलटवार करते हुए कहा था कि गाज़ा हमारी ज़मीन है। जब हम गोलीबारी से नहीं डरे, इतनी मौतें हो गई, हमने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, तो अब हम इन खंडरों को देखकर परेशान होकर अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ सकते। हमने बहुत परेशानियां झेली, लेकिन अपनी ज़मीन पर बने रहे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अब जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से और विदेश मंत्रियों की तरफ से बयान आ चुका है। दोनों देशों के प्रशासन ने, दोनों देशों की सरकारों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को रिजेक्ट कर दिया है और साफ जवाब दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप अगर गाज़ा वासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गाज़ा का ही निर्माण कराएं, गाज़ा में ही उनको रहने लायक बनाएं। हम अपने देश के अंदर गाज़ा वासियों को रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मिस्र और जॉर्डन ने वैसे इस बार सही जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये लोग चाहते हैं कि गाज़ा से ये लोग दूसरे देश में चले जाएं, इनको इतना परेशान किया जाए कि परेशान होकर गाज़ा छोड़ दें और फिर गाज़ा इजराइल का हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बम दे रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपने हमें हथियार दिए, हमारी आत्मरक्षा करने के लिए हमें हक दिया, इसका आपको बहुत बड़ा शुक्रिया। और भी बहुत सारी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की शान में बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। एक और बड़ी बात आपको बता चुका हूं कि जब 4 बंधकों को हमास ने अभी हफ्ते को छोड़ा था तो एक लड़की को नहीं छोड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर जब तक उस लड़की को नहीं छोड़ेगा हमास, तब तक हम गाज़ा वासियों को गाज़ा में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास ने कह दिया कि हम आने वाले हफ्ते को छोड़ेंगे, वो जिंदा है और सही सलामत है। बिचौलिए देशों से कहा, बिचौलिए देशों का प्रेशर पड़ा नेतन्याहू के ऊपर, जिसके बाद अब गाज़ा वासियों को आने की इजाज़त मिल गई है और गाज़ा वासी गाज़ा के अंदर आना शुरू भी कर चुके हैं। ये कट्टरपंथी नेता बेन गबीर एक बार फिर से बिलक उठा है। उसने कहा कि एक और हमारी हार हो गई, एक बार फिर से हमने हमास के सामने घुटने टेक दिए। हमने कहा कि हम गाज़ा वासियों को तब तक नहीं आने देंगे जब तक वो हमारी महिला बंधक को नहीं छोड़ देगा, लेकिन फिर भी हमने हमास के सामने घुटने टेक दिए और गाज़ा वासी अपने घरों पर लौट रहे हैं। इसकी मिर्ची बहुत जल्दी लग जाती है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात और कर लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, मानो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उसके चलते हुए हड़कंप मचा हुआ है। 7 लाख भारतीय अप्रवासी जो अमेरिका के अंदर हैं, शायद अब बहुत जल्द वो आपको भारत के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर अप्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से बाहर निकाल रहा है, चाहे फिर वो किसी भी देश का हो। जो अमेरिका के अंदर गुरुद्वारे बने हुए हैं, उन गुरुद्वारों में जाकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे अप्रवासी जो हैं वो गुरुद्वारा वगैरह में, इनको लगता है कि रहते हैं, वहीं पर खाना वाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, तो इसीलिए कई सारे गुरुद्वारों में भी अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और अप्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमारे देश के अंदर पूजा तक हुई है, बाकायदा मूर्ति के सामने डोनाल्ड ट्रंप की। जब वो हमारे यहाँ आए थे, वो फंक्शन हुआ था ना, अब की बार ट्रंप सरकार, तो उस दौरान जिस तरीके से मोदी जी को लोग पूजते हैं उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की भी पूजा करने लगे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरीके से भारत को ही आंख दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी है और टैरिफ कई सारे देशों पर लगा भी दिया है। कनाडा से भी रिश्ते बिगड़ चुके हैं। कोलंबिया के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगाया, जिसके बाद कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, छोटे सा देश है लेकिन उन्होंने भी 50% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिया। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती होगी कि ये टैरिफ क्या है। देखिए, जितने भी दुनिया के देश हैं वो एक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हैं।
किसी देश के पास कोई सी चीज होती है तो किसी देश के पास कोई दूसरी चीज होती है। तो भारत अमेरिका को बहुत सारी चीजें भेजता है, उधर अमेरिका भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेरिका के अंदर होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती हैं, अमेरिका से भारत आती हैं। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है ना, आयात वाला जो मामला है, इस पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे चीजें महंगी हो जाएंगी और महंगी पड़ेंगी और इसमें हमारे देश का नुकसान भी होगा। ऐसे ही कोलंबिया के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगाया। अब उसके बाद कोलंबिया ने भी अमेरिका के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दोनों देशों में लेन देन रहता है। साथ ही साथ अप्रवासियों को कोलंबिया के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा कोलंबिया ने अमेरिका के 2 विमानों पर भी रोक लगा दी। बहुत सारा एक्शन कोलंबिया अमेरिका के खिलाफ ले रहा है। छोटा सा देश है लेकिन सुपर पावर से भिड़ गया है। यही जरूरत शायद हमारे देश को भी है। अगर वो 25% लगा रहा है तो हमारे देश को भी 50% लगा देना चाहिए। ये लोग जब राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे फैसले लेते हैं, ऐसे ऑर्डर करते हैं जैसे पूरी दुनिया इनके गुलाम हो। बना रखा है इन लोगों ने, हवा बना रखा है, और मीडिया ने भी हवा बना दिया है इन लोगों को। जैसे को तैसा होना बहुत जरूरी है। हमारे देश को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, सख्त फैसले लेने की जरूरत है। 7 लाख लोग ऐसे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक जो अप्रवासी बनकर रह रहे हैं। सबको भारत आना पड़ जाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ वापस आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को अभी भी ईरान का डर सता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक स्पीच के दौरान कहा कि हमें ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान कभी भी कुछ भी हमारे साथ कर सकता है, इसलिए हम हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जब थैंक यू बोल रहा था ना, उस दौरान इसने ये स्पीच दी है। लेबनान के बॉर्डर की खबरें भी आप लोगों को दे देता हूं। लेबनान के बॉर्डर पर 26 जनवरी को जो सीज फायर की डील थी वो खत्म हो चुकी है। इजरायली सेना ने ओपन फायरिंग की, जिसमें तकरीबन 22 लोगों की मौत की खबर है उस बॉर्डर पर, जिसमें कुछ लेबनानी सेना के सैनिक भी शामिल हैं। तो तकरीबन 22 लोग मारे गए। तो उधर सीज फायर खत्म हुआ और इधर झड़पें शुरू हो चुकी हैं, हमले शुरू हो चुके हैं, और गाजा के अंदर भी यही होगा। वैसे गाजा से खबर और आ रही है कि हफ्ते को कुछ और बंधकों को हमास रिलीज करने वाला है। 42 दिन का ये जो सीज फायर है, इस दौरान 33 बंधकों की लिस्ट सौंपी गई है बेंजामिन नेतन्याहू को कि 33 बंधक हमास छोड़ेगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 33 में से 25 बंधक ही बचे हैं। 8 बंधकों की मौत हो चुकी है। 33 में से इजरायली हमलों में 8 बंधक मारे जा चुके हैं। ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन अब आगे आगे जब सीज फायर बढ़ेगा तब मालूम पड़ेगा कि वाकई में 33 बंधक हमास छोड़ रहा है या 8 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास ने अपने लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे लोगों ने सबसे क्रूर नरसंहार के कोशिशों का विरोध किया और जबरन प्रवास के आगे नहीं झुके। हम किसी भी तरह के निर्वासन और प्रवासन योजना को पूरी तरह से नकारते हैं। हमास ने साफ कह दिया है कि हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में हलचल हो और रजब चच्चा सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। शायद हमास की तरफ से, फिलिस्तीनियों की तरफ से इनकी तारीफ कर दी जाए, लेकिन हमास ने कभी तुर्की की तारीफ नहीं की है। तारीफ करेगा भी क्यों? बहुत सारे तुर्की के अंधभक्त कहते हैं अरे आपको क्या मालूम है, तुर्की तो अंदर अंदर बहुत मदद कर रहा है। अगर अंदर अंदर मदद कर रहा होता तो कभी ना कभी तो तुर्की का नाम जुबान पर आता हमास के। ईरान का नाम खुलकर लेता है, जबकि ईरान सामने खुलकर नहीं है एकदम से कि वो हमास को एकदम से मदद कर रहा है। अंदर अंदर मदद करता है ईरान, इसीलिए हमास उनका नाम देता है खुलकर। तुर्की का नाम कम ही नहीं लिया। लेकिन ये हाईलाइट होते रहते हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ हम हमेशा फिलिस्तीन और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। बस खड़े ही रहना, आगे मत बढ़ना। दोस्तों, इजराइल ने गाजा में कुछ नहीं छोड़ा। अस्पताल को तबाह कर दिया, धार्मिक स्थलों को, मस्जिदों को, सबको तबाह कर दिया। जो स्कूल कॉलेजेस थे उनको भी तबाह कर दिया। 6,60,000 तकरीबन बच्चे गाजा के शिक्षा से दूर हो चुके हैं। 85% जो एजुकेशन सिस्टम था वहां का, उसको तबाह कर चुका है इजराइल। कुछ नहीं छोड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।